गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आदर्श व अनादर्श विलियन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, दी आदर्श विलियन क्या होता है। आदर्श विलियन का मतलब होता है कि वह विलियन जो सभी सांद्रता आदि पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है या फॉलो करता है, आदर्श विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलियन। कहने का मतलब आइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि वह विलियन जो सभी सांद्रता, ताप, दाब आदि पर राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसको हम आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आइडल सॉल्यूशन देखिए कि विलियन का दाब P इक्वल किसके होता है कि विलियन का जो दाब होता है वो अवयवों के दाब के योग के बराबर होता है। अर्थात डाल्टन के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू डाल्टन रो क्या हो जाएगा कि P इक्वल क्या हो जाएगा, PA प्लस में क्या आ जाएगा, PB। तो इसने क्या कहा डाल्टन ने कि किसी विलियन का जो दाब होता है वो अवयव के दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आदर्श विलियन कि वह विलियन जो सभी सांद्रता, ताप, दाब आदि पर राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। या हम कह सकते हैं P इक्वल क्या आ जाएगा, PA प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, PB। या हमने कल पढ़ा था राउल्ट का नियम क्या था, PA बराबर क्या आएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B और क्या आ जाएगा, XB। ठीक है। तो ये सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक है। अब आदर्श विलियन के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस हैं जो आदर्श विलियन को प्रेजेंट करने के लिए आवश्यक है या इम्पोर्टेंट है। इस सबसे पहले हमने क्या कहा कि आदर्श विलियन में जो शर्तें हैं वो एक नंबर क्या है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P बराबर क्या आएगा, P नॉट A क्या आ जाएगा, XA प्लस P नॉट B और क्या आ जाएगा अपने पास, XB। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि डेल्टा H इक्वल क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। तो इसने क्या कहा कि किसी विलियन के अंदर विलय और विलायक की ऊर्जा में न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। न ही तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात डेल्टा H इक्वल टू क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। यानी इसकी न तो ऊष्मा में परिवर्तन होता है और न ही इसके ऊष्मा में अवशोषण होगा और न ही उत्सर्जन होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि डेल्टा V मिश्रण इक्वल 0। डेल्टा V मिश्रण इक्वल क्या होता है, 0। कि किसी विलियन का जो आयतन है, क्या है, किसी विलियन का जो आयतन है वो विलय और विलायक के आयतन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये कहने का मतलब कि जब विलय और विलायक का जो आयतन है वो विलियन के आयतन के योग के बराबर है तो डेल्टा V इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि विलियन का जो आयतन है वो विलय और विलायक के योग के क्या है, इक्वल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात वो विलियन क्या हो जाएगा, आदर्श विलियन हो जाएगा। 4 नंबर इसकी कंडीशन क्या है, 4 नंबर कंडीशन है इसकी कि इसके अंदर जो विलय और विलायक के मध्य
विलय और विलायक के मध्य जो बंध का परिमाण होता है, जैसे हम कहें कि A बॉन्ड A विलायक हो गया और B बॉन्ड क्या हो गया, B क्या हो गया, विलय। इन दोनों का जो परिमाण है वो A बॉन्ड B के परिमाण के क्या होता है, योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बॉन्ड कैसा होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल। किसमें, एडी के अंदर, या हम कह सकते हैं एडी क्या हो जाएगा, विलियन। क्या हो जाएगा, विलियन। और ए बॉन्ड ए क्या हो जाएगा, विलय, और बी बॉन्ड बी क्या हो जाएगा, विलायक। तो इनके जो बॉन्ड का परिमाण होगा वो इन दोनों विलियन के परिमाण के योग के क्या होता है, बराबर होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर कंडीशन क्या है कि आदर्श विलयन कौन सी कंडीशन को दर्शाता है, कि वे यौगिक, ऐसा कोई यौगिक या वे यौगिक जिसमें भौतिक व रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं, यानी जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज व केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, समान होती है, वो हमेशा क्या बनाते हैं, आदर्श सॉल्यूशन बनाते हैं। भी किसी भी कंडीशन में कहा जाए भी आदर्श विलयन में कि वे यौगिक जिसमें भौतिक यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वल, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, या वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो सभी भौतिक गुणों व रासायनिक गुणों में समानता होती है, वो सब क्या होते हैं, आदर्श विलयन। क्या होते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बात की आदर्श विलयन के लिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें, आपके पास में हेक्सेन है C6H14 प्लस C17 या C7H16। तो कहने का मतलब ये तो हो गया हेक्सेन, क्या हो गया, हेक्सेन, और ये क्या हो गया, हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। तो कहने का मतलब एन हेक्सेन और एन हेक्सेन की क्रियाशीलता क्या होती है, समान होती है, अर्थात दोनों ही क्या है, हेक्सेन है, या हम ये कहते हैं एल्केन है, दोनों ही क्या होती है, एल्केन होती है, अतः इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, समान। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम बात करें एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या मिला दिया जाए, मेथनॉल, तो कहने का मतलब ये भी क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। या हमने ये कहा कि हमने अपने पास में क्या कंपाउंड लिया, भी अपने पास में है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में हमने क्या मिला दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन व सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप के हैं और दोनों की वैलेंसी कितना, प्लस की 4, और दोनों में ही सांद्रता प्लस 4 दशमलव की प्रवृत्ति होती है, तो दोनों की क्रियाशीलता क्या होती है, समान। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो हम दोबारा एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है या आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कि वह विलयन जो सभी सांद्रता, ताप, दाब आदि पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और आदर्श विलयन के लिए शर्तें होती है, सबसे पहले कि ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा, अर्थात डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होता है, डाल्टन के नियम के अनुसार होता है P इक्वल क्या होता है, Pa प्लस में क्या आएगा, Pb। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि P इक्वल क्या होता है, P नोट A x A प्लस में P नोट B क्या होता है, XB। फिर हमने ये कहा कि डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, विलय और विलायक के अंदर न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्रण 0 हो जाएगा। फिर हमने तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी, थर्ड कंडीशन में हमने कहा कि डेल्टा V मिश्रण क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का जो आयतन है वो विलय व विलायक के आयतन के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलय और विलायक के जो आयतन का योग है वो विलयन के कुल आयतन योग के बराबर है। तो इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो विलय और विलायक का जो मान होगा वो विलयन के कुल मान के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V इक्वल क्या हो जाएगा, 0।
फिर हमने क्या कहा कि विलेय और विलायक के मध्य उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बल का मान होता है वो विलयन के अंतराणविक आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है या इक्वल होता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए बी बॉन्ड इक्वल किसका हो जाएगा, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड क्या हो जाएगा, बी। और नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है, जो कंडीशन हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि जिन किसी यौगिकों के अंदर भौतिक व रासायनिक गुण या जिनके हम कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, समान होते हैं, वो हमेशा क्या बनाते हैं, आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और इसके लिए हमने एग्जांपल दिया एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या कहा कि एथेनॉल प्लस में क्या आ जाएगा, मेथेनॉल, और इसी के क्रम में क्या आ जाएगा, SiCl4 और क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये था आपका आदर्श विलयन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। देखिए नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होती है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है, क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन, या इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है या इसकी जो शर्तें हैं वो क्या है कि ये आदर्श नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन होगा कि हम ये कह सकते हैं कि P नॉट इक्वल PA प्लस में AB। ये कहने का मतलब ये इसके योग के बराबर नहीं होगा कि विलयन का जो दाब है वो अवयव के दाब के बराबर नहीं होता या इक्वल नहीं होगा। तो ये आदर्श नियम का पालन मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे अनादर्श विलयन। तो पहली कंडीशन तो होगी ये एक नंबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा H मिश्रण, डेल्टा H मिश्रण नॉट इक्वल 0। अब नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके जो विलयन का जो मिश्रण है, जो विलयन है वो विलय और विलायक के बराबर नहीं है, विलय और विलायक के इक्वल नहीं है। इसका मतलब विलय और विलायक में यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो विलयन में ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। कि ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है या ऊष्मा का क्या हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है। तो नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा कि डेल्टा V मिश्रण इक्वल नॉट इक्वल 0। डेल्टा V मिश्रण नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है कि इसमें जो विलयन का जो आयतन होगा वो विलय और विलायक के योग के बराबर नहीं होगा, विलय और विलायक के योग के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आयतन में कमी भी हो सकती है और आयतन में क्या हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। भी नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ, या तो विलय और विलायक में वृद्धि हो रही है या विलय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो दोनों में एक साथ कंडीशन नहीं होगी, तो वह क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी के साथ है भी अनादर्श विलयन है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, अनादर्श विलयन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा अनादर्श विलयन इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अनादर्श विलयन को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में। देखिएगा दोनों की अलग अलग कंडीशन होगी। अगर हम बात करें दोनों के लिए, अपने पास में है धनात्मक विचलन, कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले।
तो दो प्रकार के होते हैं अनादर्श विलयन, धनात्मक और दूसरा क्या होता है ऋणात्मक। तो दूसरा क्या हो जाएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले कंपाउंड की यदि हम बात करें तो इसने क्या कहा कि धनात्मक विचलन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक दाब प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब प्राप्त होता है ना, उससे क्या होगा अधिक प्राप्त होगा उस अवयव का वाष्प दाब। तो उसको हम क्या बोलेंगे धनात्मक विचलन। क्या बोलेंगे उसको धनात्मक विचलन। तो कहने के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में ये कह सकते हैं कि P विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा P नॉट A और क्या आएगा XA प्लस और क्या आएगा P नॉट B और क्या आ जाएगा XB। अर्थात हम कह सकते हैं PA इज ग्रेटर देन PA प्लस में क्या आएगा PB। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विलयन के जो अवयव का वाष्प दाब होगा वो P के अभिधान से क्या होगा कम होगा, या विलयन का वाष्प दाब है वो अवयव के वाष्प दाब से क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। ये अभी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि डेल्टा H इक्वल क्या आएगा पॉजिटिव। अब डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन क्या आएगा 0। तो डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि उष्मा शोषी होगी, अभिक्रिया क्या होगी उष्मा शोषी। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा उष्मा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा उष्मा का अवशोषण। यदि उष्मा का अवशोषण करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि विलय और जो विलायक है क्या है विलय और जो विलायक है उसकी उष्मा अवशोषण या डेल्टा H का मान क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन अपने पास में डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल क्या आएगा पॉजिटिव। अब डेल्टा V पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आयतन में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, आयतन में क्या हो रही है वृद्धि। और आयतन में वृद्धि होने का मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें विलयन का आयतन क्या होगा ज्यादा होगा, किसके बजाय विलय और विलायक के बजाय। तो कहने का मतलब कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक दाब प्रदर्शित करता है धनात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। धनात्मक विचलन के लिए कंडीशन है कि P इज ग्रेटर देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB, या डाल्टन के नियम के अनुसार कि विलयन का जो कुल दाब होता है वो अवयव के दाब के क्या होता है योग के से अधिक प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन। और डेल्टा H इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगी धनात्मक होगी, अर्थात उष्मा शोषी विक्रिया होगी और उष्मा का क्या होगा अवशोषण होगा। नेक्स्ट डेल्टा V इज ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, अर्थात इसमें पॉजिटिव होगा, आयतन में वृद्धि होगी। ये कहने का मतलब विलय और विलायक का जो आयतन होगा उस आयतन से विलयन का आयतन क्या होगा अधिक होगा। क्या होगा विलयन से आयतन का मान क्या होगा अधिक होगा, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने क्या लिया एग्जाम्पल कि एथेनॉल प्लस में क्या है मेथेनॉल, क्या है एथेनॉल प्लस में क्या है मेथेनॉल। देखिए अपने पास एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस में क्या है जल, और या फिर अपने पास में क्या है एथेनॉल और प्लस में क्या है अपने पास एसीटोन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी व्याख्या करें तो एथेनॉल के अंदर जब एसीटोन को मिलाते हैं तो इसमें पहले से ही क्या है हाइड्रोजन बंध आबंध उपस्थित है,
और जब इस अणुओं को, जब एसीटोन को क्या करेंगे, एथेनॉल के अंदर मिलाएंगे, तो इसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और टूटने से इसमें आबंध क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है, आबंध दुर्बल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ए और बी जो बॉन्ड है वो क्या है, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी से क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल। कहने का मतलब ए बी का मान क्या होगा, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाए, दुर्बल होने के कारण ये मिशन राउल के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एथेनॉल के अंदर जब एसीटोन को मिलाते हैं तो एथेनॉल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एसीटोन के अणु आने से बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल। और दुर्बल होने के कारण ये कौन सा धनात्मक विचलन को प्रेजेंट करता है। और इसके अंदर जो एबी का जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, विलियन का जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो विलय और विलाय के अंतराणविक आकर्षण बल से क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल। देखिएगा, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, धनात्मक विचलन के लिए हमने डायग्राम बनाया। क्या है, देखिए ये इसका ग्राफ, ये हो जाएगा पी नोट बी, ये हो जाएगा पी नोट ए। ठीक है, और ये हो जाएगा पी ए और ये क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास ये तो हो जाएगा मोल गिन एक्स और ये हो जाएगा दाब पी। ठीक है, तो ये क्या क्या धनात्मक विचलन दर्शाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा धनात्मक विचलन, क्योंकि तो ये राउल्ट के नियम से क्या है, अधिक प्रदर्शित करता है। तो ये आ जाएगा राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो इस मोल भिन्न के लिए क्या हो जाएगा, मोल भिन्न के लिए यदि हम बात करें तो ये जो मोल भिन्न है ये एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और एक्स भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और x भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से धनात्मक विचलन आता है। क्या आता है, धनात्मक विचलन। पी अपॉन में क्या आ जाएगा, पीटी के लिए ये आ जाएगा धनात्मक विचलन। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक विचलन। देखिए, ऋणात्मक विचलन के लिए कंडीशन क्या है। अगर हम बात करें राउल्ट के नियम का जो पालन है वो ऋणात्मक विचलन के आधार पर हो। किसके आधार पर हो, ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है, एक नंबर पॉइंट हो गया कि ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन का है कि P इज लेस देन पी ए प्लस में क्या आ जाएगा, पी बी। तो अवयव का जो मिश्रण होगा वो विजन के अवयव से क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि डेल्टा एच इज लेस देन क्या आ जाएगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ऊष्मा क्षति। क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षति। ठीक है, भी ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये ऊष्मा को ग्रहण नहीं करेगा, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन अपने पास डेल्टा वी मिश्रण, डेल्टा वी मिश्रण इज लेस देन क्या आएगा, 0। अर्थात डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब कि आयतन में क्या होगी, कमी होगी। आयतन में क्या होगी, कमी। और आयतन में कमी होगी तो इसका परिमाण की बात करें तो इसमें जो ए बॉन्ड बी है इसकी वैल्यू विलय और विलायक, विलय और विलायक के बॉन्ड से क्या होता है, कम होता है। अर्थात ये जो बॉन्ड होता है ए और बी जो बॉन्ड होता है वो तो होता है प्रबल, और जो बॉन्ड ए और बी होता है ये क्या हो जाएगा, दुर्बल। ये क्या हो जाएगा, दुर्बल। इस प्रकार से ये ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी के साथ
अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं ऋणात्मक विचलन के लिए, तो ऋणात्मक विचलन में अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि माना कि ए और बी ऋणात्मक होने पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो ए बॉन्ड बी है वो ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड के बॉन्ड में क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। किसको? ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि HCl प्लस में H2O, नाइट्रिक एसिड प्लस में क्या है, H2O। हमने एग्जाम्पल लिया HCl प्लस में क्या है, H2O है। HCl प्लस में क्या है, H2O। देखिए एग्जाम्पल है ऋणात्मक विचलन के लिए कि HCl प्लस में क्या है अपने पास H2O और HNO3 है और प्लस में क्या है अपने पास H2O। तो कहने का मतलब ये दोनों किसका दर्शाते हैं, ये दोनों दर्शाते हैं अपने पास ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने ये कहा देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल करें कि फिनोल, आपके पास में क्या है, फिनोल प्लस में क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। ठीक है, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH और प्लस अपने पास में क्या है, एनिलीन C6 क्या है, C6H5NH2। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, फिनोलिक प्रोटॉन। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। बिफिनॉल में तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है और एनिलीन में क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके मध्य अंतराणविक आकर्षण बंध हाइड्रोजन बॉन्ड समान अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में प्रबल होता है। इनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो समान अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि फिनोल के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, H+ क्या होता है, प्रोटॉन, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो समान अणुओं की तरह क्या होता है, ये तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। तो कहने का मतलब ये क्या दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करते हैं। अगर ऋणात्मक विचलन को प्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए ग्राफ अपने पास, ग्राफ बढ़ाते हैं। देखिए ये अपने पास में हो जाएगा ग्राफ। देखिएगा तो ये तो हो जाएगा अपना Pa और ये क्या हो जाएगा, Pb, और ये क्या हो जाएगा, Pa प्लस में क्या आ जाएगा, Pb, और ये आ जाएगा P0A और ये आ जाएगा P0B, और यहाँ पर आ जाएगा x=1 और x=0, और यहाँ पर क्या आएगा, xa इक्वल क्या आएगा 0 और x क्या आएगा 1। ये तो हो जाएगा मोल भिन्न x और ये हो जाएगा दाब में। तो ये राउल्ट के नियम से जो वास्तव दाब प्राप्त होता है उससे क्या है, कम प्रेजेंट करता है, यानी ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। तो ये था अपने पास में आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थिरवाती मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिश्रण क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का स्थिरवाती मिश्रण। देखिए नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्थिरवाती मिश्रण। स्थिरवाती
कवाथी स्थिर कवाथी मिश्रण, या इसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, या स्थिर कवाथी मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अवयवों का संगठन, कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का संगठन, दो या दो से अधिक अवयवों का संगठन द्रव व वाष्प प्रावस्था में, द्रव व वाष्प प्रावस्था में समान होता है, और इनके कवथनांक का मान निश्चित होता है, और इनके कवथनांक का